हेलो दोस्तों, आप लोगों का फीस एजुकेशन करियर जोन में स्वागत है। तो मैंने पिछली वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने होते हैं। और तो पिछला वीडियो में मैंने रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बताया था। तो आज वाली वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को नेक्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं, आगे और क्या क्या मैट्रिक्स होते हैं उसके बारे में देखिएगा। तो देखिए, तीसरा नंबर जो मैट्रिक्स था वो जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स को कहीं कहीं पे हम लोग नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नल मींस क्या हुआ, कुछ भी नहीं है, खाली है। मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे सारे क्या होंगे, आपके जीरो जीरो होंगे। ठीक है, मैंने लिखा है कि मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स इज जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स इज जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब देखिए, इसमें जितने भी सारे एलिमेंट है सब क्या है, जीरो है। इस वाले में देखिए सारा आपका रो और कॉलम सारा क्या है, जीरो है। इस वाले मैट्रिक्स में देखिए आपका सारे रो और कॉलम क्या हो गया, जीरो हो गया। सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, जीरो मैट्रिक्स। कहीं कहीं पे आपको नल मैट्रिक्स भी दिया रहेगा। ठीक है, तो मैंने कुछ पूछ लेता हूँ कि इसमें ऑर्डर कितना होगा। तो क्या कर सकते हैं, कितने रो कितने कॉलम है, 1 into 1 का है। इसमें 2 into 2 का है। ऑर्डर पूछते हैं तो कितना हो जाएगा, इसमें कितना होगा, 2 रो है और कॉलम कितना है, 3 है। यानी 2 रो हो गया, 3 कॉलम हो गया। इसका ऑर्डर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स के बारे में आपको समझ में आ गया कि जितने भी एलिमेंट होंगे क्या होंगे, जीरो मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, देखिए सारे एलिमेंट्स क्या हो गया, आपका जीरो हो गया। तो ऐसे मैट्रिक्स हम लोग कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 3 into 3 का। यानी नंबर ऑफ रो, पहले रो होता है देन कॉलम होता है। मैंने पिछले वीडियो में इसको बता दिया था। जिनको नहीं पता होगा पीछे वीडियो जाकर के देख लेंगे कि क्या होते हैं ऑर्डर ऑफ पेयर मैट्रिक्स, क्या होता है एलिमेंट्स मैट्रिक्स, क्या होता है रो, क्या होता है कॉलम, क्या होता है। तो पिछले वीडियो में सारा मैंने बता दिया हूं। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आएगा पिछले वीडियो जाकर के देख लेंगे। देखिए अगला मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हूं कि मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब सेम नंबर ऑफ रो और सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी जितना रो होगा उतना ही क्या होगा, कॉलम होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यही आपको क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। तो देखिए इस वाले मैट्रिक्स का कितना क्या है, देखिए 2 रो है और कॉलम कितना है, 2 है। पहले यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं उसको रो कहते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं उसको कॉलम कहते हैं। तो 2 आपका रो है, 2 कॉलम है। तो इसमें क्या है, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, इस वाले देखिए, इस वाले मैट्रिक्स में देखिए 3 रो है और कॉलम कितना है आपका, 3 कॉलम है। यानी 3 into 3 का क्या हो गया आपका मैट्रिक्स होने। जितना नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। आगे यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स होता है आपको, वो होता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखिए, ए मैट्रिक्स हैविंग नॉन डायगोनल मैट्रिक्स आर जीरो, है ना, आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा हूं कि मैट्रिक्स हैविंग नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। नॉन डायगोनल मैट्रिक्स मत करिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर कॉल्ड, आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। कहने का मतलब हुआ कि जितने भी सारे आपके एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा, बेटर होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 2, पहले तो देखिए डायगोनल होने के लिए भी यहाँ पे होना चाहिए कि डायगोनल होने का पहले आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए कि ज्यादा बेटर होगा कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, ज्यादा बेटर होगा। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ में क्या होना चाहिए, नॉन डायगोनल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यानी जहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिया, 0 0, यहाँ पे 0 3 0 2, है ना, सॉरी यहाँ पे 0 0 4। तो देखिए यहाँ पे नॉन डायगोनल जितने भी, डायगोनल क्या कहते हैं, डायगोनल नहीं होता है आपका, ये डायगोनल हो गया। यानी डायगोनल क्या, डायगोनल को छोड़ करके जितने भी सारे एलिमेंट थे वो क्या है, जीरो है। वही तो मैंने डेफिनेशन में लिखा हूं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। और इसमें क्या है कि ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देखिए स्क्वायर है, आपका ऑर्डर इसका देख लीजिए, 3 रो है और 3 कॉलम है। और एग्जांपल ले सकते हैं दूसरा, जैसे देखिए 2 0
है ना, 0 -3। इसका ऑर्डर देखिए 2 है, 2 into 2 का है, यानी 2 रो है 2 कॉलम है। और इसका नॉन डायगोनल देखिए, नॉन डायगोनल क्या है आपका 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपका, देखिए नेक्स्ट देखिएगा स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए मैंने लिखा हुआ यहाँ पे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0, है ना, एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। इसका मतलब हुआ कि स्केलर मैट्रिक्स उसको कहेंगे कि आपका जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे, और डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे वो आपका क्या होंगे, सेम होंगे। देखिए यहाँ पे इन दिस मैट्रिक्स जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे क्या है, सेम है, और नॉन डायगोनल क्या होगा। मैं अदर लेता हूं एग्जांपल लेता हूं, जैसे b = आपका सपोज दैट यहां पे दिया है आपका 2 0 0, और क्या होना चाहिए भी ध्यान देना है, स्केलर मैट्रिक्स के पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए 0 2 0 0 0 2 इन दिस मैट्रिक्स, है ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगोनल आर सेम, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, ओके। तो ये देखिए इसमें देखिएगा कि जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है आपके सब क्या है, 0 है, और डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो क्या है आपका, सेम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। आई होप समझ में आया होगा। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं, देखिए जी यहाँ पे ले लेते हैं माइनस, मान लीजिए सपोज दैट -3 लिया, 0 0 0, है ना, 0 -3 0 0, देन यहाँ पे लेना होगा 0 0 -3 0 0 0 0 -3। तो देखिए इस वाले में देखिएगा जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है आपका सेम है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो आपका 0 है। और कैसा मैट्रिक्स है ये भी ध्यान देना होगा कि जी स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए मैंने क्या बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए आपका क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। यानी कि देखिए इसका 4 into 4 है, इसका 3 into 3 ऑर्डर का सेम है नहीं है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, आपका स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स को कहते हैं जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपका 0 होगा और डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो आपका सेम होगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप आपको 3 एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट जो आपका टाइप्स होता है मैट्रिक्स का वो होता है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स को कहीं कहीं पे आपको बुक में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दिया रहेगा। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, 1, मतलब सेम होना चाहिए। आइडेंटिटी क्या बोलते हैं, यानी कि आइडेंटिटी मतलब 1, अपना पहचान बताने बोलते हैं आइडेंटिटी, अपना पहचान क्या है आपका, है ना। यूनिट मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स कहीं पे आइडेंटिटी लिखा रहता है। तो देखिए क्या होता है, इसका भी डेफिनेशन मैंने किया हूं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए यहां पे स्क्वायर का चर्चा है, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर भी होना जरूरी है, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, सेम है, एंड नॉन डायगोनल क्या होगा, 0 होगा, एंड एवरी डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। ये सब समझिएगा, यानी जितने भी डायगोनल होंगे क्या होंगे, सारे 1 होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है, ओके। इसको मैंने डिनोट कैसे किया है, इट इज डिनोटेड बाय आई से डिनोट किया जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, आई ऑफ ए, ठीक है। एग्जांपल से समझ में आएगा। एग्जांपल देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, a इक्वल टू सपोज दैट 1 0 0 1। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स वाले तो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस वाले में स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका डायगोनल एलिमेंट जो है आपका क्या है, सिर्फ 1 है ना, और नॉन डायगोनल क्या है आपका 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे कौन सा मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैं लेता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे b इक्वल टू दिया हुआ है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है आपका, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपका 0 है, और डायगोनल एलिमेंट्स जो है आपका क्या है, सारा 1 है। तो ऐसे मैट्रिक्स हम लोग क्या कहेंगे, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, यानी यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मींस 1, है ना। इसका देखिए आपका ऑर्डर क्या है आपका 3 into 3 का है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 into 2 का। तो यानी क्या है, कहने मतलब हुआ यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जरूरी है, और इसका डायगोनल जो होगा 1 होगा, ठीक है। समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे देखिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 सॉरी 1 0 0 0 0 1। देखिए इस मैट्रिक्स का बताइए मुझे ऑर्डर कितना है। ऑर्डर पहले देखिए, ऑर्डर चेक करिए। ऑर्डर देखिए 4 into 4, यानी नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। तो पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स होने के पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना मस्ट है। देन
जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 1 होंगे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा वो आपका 0 होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए नेक्स्ट मूव ऑन। देखिए नेक्स्ट देखिएगा कंपैरेबल मैट्रिक्स के बारे में। तो नेक्स्ट टाइप्स आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है कंपैरेबल। कंपैरेबल मींस क्या होता है, कब कंपेयर, कंपेरेबल मींस होता है कंपेयर। कंपेयर कब करेंगे, कंपेयर किसके किसके बीच में होता है, तो दो मैट्रिक्स के बीच में होगा। कंपेयर मींस क्या होगा, ये दो आदमी के बीच में तो हम लोग कंपेयर करते हैं ना। यानी कंपेयर करने का मतलब है जब तक दो मैट्रिक्स रहेगा तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। तो यानी कंपैरेबल मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स होना आपका फिक्स है यानी जरूरी है। देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल में क्या लिखा हूं कि टू मैट्रिक्स A एंड B, देखिए यहाँ पे दो मैट्रिक्स यूज हुआ है A एंड B, ठीक है, आर सेड टू बी कंपैरेबल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। यानी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होगा तभी तो हम लोग कंपेयर निकाल सकते हैं। कंपेयर मतलब क्या, नहीं बोलेगा कि पहला मैट्रिक्स यानी कि पहला मैट्रिक्स है, यहाँ पे देखिए तो पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 है, 2 into 3 का है, और दूसरे मैट्रिक्स का 2 into 3 का है। तो कहेंगे ऐसे मैट्रिक्स का क्या है आपका कंपैरेबल मैट्रिक्स है। अगर ऐसा मैट्रिक्स नहीं होता, यहाँ पे 3 होता है, 3 into 3 का होता है, या 2 into 3, इसको हम कंपेयर मैट्रिक्स नहीं कर सकते थे। क्यों, बिकॉज इसका ऑर्डर सेम नहीं है। कंपैरेबल मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए हमको, ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए मैं लिख दिया हूं कि दे हैव द कंपैरेबल मैट्रिक्स ईच ऑर्डर इज 2 into 3 का, है ना। यानी ये ऑर्डर सेम होगा तो हम उसको कहेंगे कंपैरेबल मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट होता है, लास्ट है, अगर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में लास्ट है आपका इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मींस क्या, इक्वल यानी बराबर। रिलेटेड दो मैट्रिक्स का होना आपको जरूरी है। अब मैंने लिखा हूं कि टू मैट्रिक्स A एंड B आर सेड टू बी इक्वल इफ A इक्वल टू B, यानी दोनों B A इक्वल टू B कब होगा, दे आर द सेम ऑर्डर, कब होना चाहिए, इक्वल मैट्रिक्स कब होगा। ये दो पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे बनता है इक्वल मैट्रिक्स कब कहेंगे, यानी कहने का मतलब ऑर्डर सेम होगा, और दूसरा उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए जैसे एग्जांपल से मैं एक लेता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फाइंड करना रहेगा, फाइंड A B C, और मैट्रिक्स दिया हुआ A इक्वल टू आपका 2 है ना, 3 A है ना, 6 है, और B इधर दिया हुआ है आपका B इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका सपोज दैट ऐसे, यहाँ पे दिया हुआ आपका B -3 है ना, -2, और यहाँ पे दे दिया आपका C, ठीक है। फाइंड बोला है ABC। तो कंपैरेबल मैट्रिक्स का मैंने क्या बोला, ये ऑर्डर क्या होना चाहिए सबसे पहले से। तो पहले देखिए इक्वल मैट्रिक्स करने के पहले क्या होना चाहिए, हम ऑर्डर चेक करेंगे, देखेंगे पहले ऑर्डर दोनों का सेम है। तो देखिए यहाँ पे 2 into 2 का ऑर्डर है, इसका सही है, इसका भी 2 into 2 का, यानी ऑर्डर क्या है, दोनों का सेम है। जब ऑर्डर सेम हो गया उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तभी हम लोग कहेंगे इसको इक्वल मैट्रिक्स। यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट जबकि ऑर्डर दोनों का सेम है तो इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका आंसर, देखिए यहाँ इसका कम जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा सेम हो जाएगा। यानी इसके करस्पॉन्डिंग में A इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, -2 हो रहा है, ठीक है। और B, इसके B के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है आपका, B इक्वल टू आपका 2 है। इसके C के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है आपका 6 है। तो ऐसे हम लोग मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कहा जाता है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स कंपैरेबल मैट्रिक्स में दोनों क्या है, जब तक हम लोग दो मैट्रिक्स लेंगे तब तक यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कंपैरेबल मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होना चाहिए, इक्वल मैट्रिक्स में आपका क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए, तभी उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आज पूरे खत्म हो गया है। तो प्रीवियस वीडियो में, आज वीडियो में ला करके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो गया है, ठीक है। तो इसको नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा। और जो कल मैं स्टार्ट करने वाला वीडियो हूँ वो जो एक्सरसाइज 3.1 होगा, वो एक्सरसाइज जो 3.1 होगा उसका मैं एनसीईआरटी का वो एक्सरसाइज 3.1 का मैं सॉल्यूशन करूंगा। सारा क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन करूंगा एक्सरसाइज 3.1 का, ठीक है। तो देखना मत भूलिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।